नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर ये रिवील किया है कि शेख हसीना जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश के, इनके तख्ता पलट के पीछे जो ब्रेन था, जो मास्टर प्लान था, वो मोहम्मद यूनुस का था। और इसको लेकर जो आर्टिकल से आप यहाँ पर देख पाएंगे जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस रिवील्स ब्रेन्स बिहाइंड शेख हसीना ऑस्टर। और इस पर दुनिया भर की आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं जहां पर खुल के ये बात की जा रही है कि जो शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ और वो इंडिया भाग के आई, इसके पीछे जो कारण है, जो मास्टर माइंड है, वो मोहम्मद यूनुस ने पहली बार ये एक्सेप्ट किया। एक्चुअली यहाँ पर जब यूएनजी के लिए मोहम्मद यूनुस जब निकले, इसके जस्ट बाद में यूएस में न्यूयॉर्क में एक क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव यहाँ पर रखा गया। और इसी क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव में यहाँ पर एक स्पीच के दौरान जहाँ यहाँ बात की गई और उसके बाद में ये कहा गया कि आज के टाइम में ना जो बांग्लादेश में जो रेवोल्यूशन है, जिसे मॉनसून रेवोल्यूशन कहा गया है, इसके पीछे जो मेटिक्यूलसली जो प्लान किया गया और वो जो मास्टरमाइंड है वो है 3 यूथ का नाम यहाँ पर लिया गया। जो यूथ यहाँ पर सामने दिखाए थे जिसमें से एक फीमेल है और 2 यहाँ पर मेल है। अभी हम बात करेंगे जिनका नाम यहाँ पर लिया गया है, लेकिन आपको पहले ये बता दें कि जब बांग्लादेश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जब 5 अगस्त के दिन में जब इंडिया भाग के आती, उन्हें यहाँ पर कहा जाता है कि आपके पास में 45 मिनट्स है और आप जितना जल्दी हो सके बांग्लादेश को छोड़कर कहीं दूसरे देश में चले जाए। और इंडिया भी ये वापस आ जाती है और अब तक ये इंडिया में ही यहाँ पर शरण ली हुई है। और लगभग 1.5-2 महीने के बाद में अब ये बातें निकल के आ रही कि यूनुस ने ये बातें रिवील की कि इसके पीछे ब्रेन क्या था। ये सोची समझी एक साजिश थी शेख हसीना को अपने पोस्ट से हटाने के लिए। और इसके पीछे जो नाम लिया गया महफूज आलम का, महफूज आलम आपको बता दें कि बांग्लादेश में फिलहाल जो अभी है यहाँ पर किसी सरकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मोहम्मद यूनुस है एक चीफ एडवाइजर है और उसी की अध्यक्षता में यहाँ पर सरकार चलाई जा रही है। और इन्होंने यहाँ पर साफ साफ इनके नाम को रिवील किया कि 3% और 3% में से एक महफूज आलम जो है ये इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था, पूरे प्रोटेस्ट का एक ब्रेन चाइल्ड कह सकते हैं। और ये बातें साफ साफ यहाँ पर डॉक्टर यूनुस ने यूएस प्रेसिडेंट से बिल क्लिंटन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, जब इनके साथ में जब स्टेज शेयर की जा रही थी उस दौरान यहाँ पर बोला गया। और ये जो महफूज आलम है जिसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेरियस इसकी जो इमेजेस हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि जब यहाँ पर मोहम्मद यूनुस से पूछा गया इसके पीछे किनका हाथ है, तो साफ साफ इस चीज़ को लेकर डिनाई किया गया। लेकिन यहाँ पर उस टाइम में ये बातें निकल के आ रही थी कि यहाँ पर नाहिद इस्लाम, जो आप सेंट्रल में इमेज आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये है नाहिद इस्लाम। ये रिस्पॉन्सिबल था पूरे कैंपेन को लेकर, पूरे प्रोटेस्ट को लेकर, जो बांग्लादेश में एक कोटा सिस्टम को लेकर जो प्रोटेस्ट देखा गया। और इसी के साइड में यहाँ पर लेफ्ट में आप देखेंगे तो ये है आसिफ मोहम्मद और राइट में आपको देखने मिल जाएगा बगर मजुमदार। ये तीनों पर्सन जिसे लीड कर रहा था नाहिद इस्लाम, ये रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन अब जो नाम सामने निकल के आ रहा है ये है नाम है महफूज आलम, जो फिलहाल अभी मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है इसमें ये स्पेशल असिस्टेंट है। मतलब आप कुछ इस तरीके के मान के चलिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है जिसे असिस्ट करता है एक कैबिनेट सेक्रेटरी जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है, जस्ट लाइक एक आईएएस ऑफिसर की तरह यहाँ पर एक स्पेशल असिस्टेंट है जो मोहम्मद यूनुस को यहाँ पर एडवाइज कर रहा है और नए नए आइडियाज दे रहे हैं। और एक बात आपको यहाँ पर ऐड कर दें कि रिसेंटली इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस को देखते हुए जो शेख हसीना है आज के टाइम में इंडिया में है और शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशंस के लिए लगातार मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है बार बार इंडिया को ये कह रहे हैं कि आप हमें शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दें, क्योंकि अगर ये क्राइम्स में इन्वॉल्व है तो इसे यहाँ पर बांग्लादेश लाया जा सकता है ट्रायल के लिए और इसे पनिश भी किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर फिलहाल तो अभी इंटरिम सरकार चल रही है, लेकिन जब यहाँ पे इलेक्शंस होगी, कहा यह भी जा रहा है कि जो वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं वकर उस जमान, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि 18 महीने में यहाँ पर इलेक्शंस हम लोग करवा सकते हैं। लेकिन इस इलेक्शन में यहाँ पर मोहम्मद यूनुस ने साफ साफ मना कर दिया कि इस पोल में हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सरकार के जो एक फाइट देखा जाएगा वो 2 पार्टी के बीच में देखा जाएगा। एक है बीएनपी पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और एक है आवामी लीग पार्टी जिसे शेख हसीना लीड कर रही थी, और बीएनपी पार्टी जिसे खालिदा जिया लीड करती है जो कि प्रो पाकिस्तान मानी जाती है। और मोहम्मद यूनुस ने यहाँ पर यह साफ साफ बातें कही कि जो शेख हसीना है मस्ट बी एक्स्ट्राडिटेड, मतलब इसे बांग्लादेश को सौंपना ही होगा जो आज के टाइम में इंडिया में है। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया बांग्लादेश में के बीच में एक ऐसी ट्रीटी है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, जिसमें कंडीशन ये है कि अगर कोई बड़े नेता
दूसरे इंडिया में चले जाते हैं तो उसे एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जा सकता है। खैर, इसमें एक बात और ऐड कर दे कि यहाँ पर जब मोहम्मद यूनुस UNGA में जाते हैं तो पहले यहाँ पर इनकी जो मुलाकात होती है बाइडेन से होती है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसी के साथ में यहाँ पर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से भी होती है और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, इनके साथ में भी होती है। और दोनों के बीच मुलाकात होने के दौरान यहाँ पर इस चीज़ पर चर्चा की जाती है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अब आपस में जो कॉपरेशन है इसको और भी डीप करना चाहेंगे। ये बातें साफ साफ पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कही है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि बांग्लादेश में इन्वेस्ट करे। अब हम इस पर भी आएंगे कि इन्वेस्ट ये कैसे करने वाला, जो पाकिस्तान जिनके पास में खुद IMF का एक बहुत बड़ा कर्ज है, चाइना का कर्ज है, ये कैसे बांग्लादेश में इन्वेस्ट करने वाला है। लेकिन इस मीटिंग के बाद में जो कंक्लूजन निकल के आता है इसमें शहबाज शरीफ यहाँ पर ये साफ साफ कहते हैं कि हमारा और जो मोहम्मद यूनुस का जो मीटिंग हुआ ये बहुत ही ज़्यादा कॉर्डियल मीटिंग था और हम लोगों ने यहाँ पर इस बात पर बात की कि कैसे एक दूसरे के जो इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कॉपरेशन है इसे इनहेंस किया जा सके, पीपल टू पीपल टाइज और भी इसे बढ़ावा दिया जा सके। और आगे चलकर शहबाज शरीफ ने यह भी कह दिया कि आप हमारा देश पाकिस्तान आइए, एक ऑफिशियल विजिट के नाम पर आप पाकिस्तान आइए, पाकिस्तान आपका वार्म वेलकम करता है। और इसी मीटिंग में यहाँ पर बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच में एक बात और चली कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर सार्क को यहाँ पर रिवाइव करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सार्क की हम बात करें जो 2014 से लेकर अब तक ये ठंडी बस्ती पर है, जिसका फुल फॉर्म बेसिकली है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें जो देश है फिलहाल अभी 8 देश है और ये जो 8 देश है इंडिया समेत यहाँ पर श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव्स, भूटान और नेपाल। क्योंकि 2014 के टाइम में जब यहाँ पर लास्ट मीटिंग कंडक्ट की गई थी काठमांडू नेपाल में और ये 18वां सार्क समिट था जो 26 से 27 नवंबर के बीच में इसे रखा गया था। और इसी के जस्ट बाद में जब 19वां सार्क समिट होना होता है, ये इसकी जो अध्यक्षता है पाकिस्तान लेता है, लेकिन 2016 में हो जाता है उरी अटैक। इसके बाद में इंडिया ने सार्क को बॉयकॉट किया और इंडिया का यहाँ पर साथ दिया बांग्लादेश, इंडिया का यहाँ पर साथ दिया नेपाल, भूटान, ये तमाम जो देश है इंडिया के सपोर्ट में खड़े हुए, क्योंकि उरी अटैक इसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया ने भी किया था, आपको पता होनी चाहिए। और इसी सार्क को यहाँ पर रिवाइवल करने की बात की जा रही है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और यूनुस, जो मोहम्मद यूनुस है, जो आज के टाइम में बांग्लादेश देश की सरकार चला रहे हैं, ये दोनों मिलकर। और इस बात की जो खबर है ना, बांग्लादेश के जो मीडिया आउटलेट है यहाँ पर भी पब्लिश की गई, डेली बांग्लादेश आप देख सकते हैं यहाँ पर, प्रोफेसर यूनुस 6 पाकिस्तान सपोर्ट टू रिवाइव सार्क। क्योंकि कल के टाइम तक यहाँ पर पाकिस्तान ही अकेला देश था जो सार्क के बारे में बात करता था कि सार्क को रिवाइव करने की नीड है, लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में बांग्लादेश में मिल चुका है। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता होनी चाहिए कि इसमें इंडिया इंटरेस्टेड नहीं होगा आज भी और कल भी। और अब पाकिस्तान बांग्लादेश अब दोनों मिलकर यहाँ पर ये सोचेंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पर जो है आज के टाइम में कहीं ना कहीं 1971 के टाइम के बाद में ये आलम देखा जा रहा है कि बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा एंटी इंडिया हो चुका है और प्रो पाकिस्तान और प्रो US बन चुका है। क्योंकि ये बातें यहाँ पर साफ साफ एक ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट यहाँ पर यह कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश को बनाना होगा परमाणु ताकत। ऑलरेडी यहाँ पर पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन्स है और साफ साफ इसका जो इंटेंशन था वो ये था कि बांग्लादेश के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हो और दोनों मिलकर इंडिया को पुशबैक करना होगा। किस बात की खिल्लस है बांग्लादेश के प्रोफेसर, ढाका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है इनके अंदर में, ये तो आप कमेंट कर बताना। लेकिन आज के टाइम में जो जियो पॉलिटिक्स में जो बदलाव देखी जा रही, जो हम साउथ चाइना सी की हम बात करते हैं, लेकिन हम साउथ एशिया की बात करें जहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो देश है, यहाँ पर ही बहुत बड़ी एक जियो पॉलिटिकल चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ पर वो देश जो कि 1971 से पहले वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसके बाद में बांग्लादेश बनता है, पाकिस्तान बनता है और इस बीच में अब एंट्री हो जाती है US की। और US भी आज के टाइम में बाइडेन जो है, जो तस्वीरें बाहर निकल के आ रही एक प्यार मोहब्बत वाली, और US की तरफ से कहा जाता है कि बांग्लादेश को आज के टाइम में US का फुल सपोर्ट प्रोवाइड है। वो बांग्लादेश जिस टाइम में जो US था एक टाइम सैंक्शंस खेलता था, यहाँ तक कि जब भी इलेक्शंस हो तब US कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यहाँ पर कंडक्ट नहीं की गई है, वही US आज के टाइम में बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि कैसे यहाँ पर पाकिस्तान बांग्लादेश को यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, बांग्लादेश में इन्वेस्ट करने वाला है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा एक रीज़न है कि यहाँ पर IMF ने रिसेंटली, ये 26 सितंबर का आर्टिकल्स है, IMF ने रिसेंटली यहाँ पर 7 बिलियन के जो लोन है पाकिस्तान को अप्रूवल यहाँ पर दे दी है और बहुत ही जल्द यहाँ पर 1 बिलियन इमीडिएटली पाकिस्तान को मिलने वाला है। जबकि आपको बता दें कि इसके पहले पाकिस्तान ने जिद्दोजहद करके ये लोन का अप्रूवल करवाया, जबकि IMF
के ऊपर में पाकिस्तान का अब तक बहुत बड़ा एक लोन बाकी है। इसके पहले भी 3 बिलियन का लोन जो है पाकिस्तान ने लिया था, अब तक इसे चुकाया नहीं है। इसके बाद में फिर से 7 बिलियन का लोन मिल चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना है। ऑब्वियस सी बात है, यूएस डायरेक्टली भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान जो है ये चाहता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की तरफ से आए, ताकि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव हो सके, मजबूत हो सके। और इसी बात पर यहाँ पर रिसेंटली जो है फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर जो है बांग्लादेश के, इन्होंने भी यहाँ पे कहा कि बांग्लादेश यहाँ पर चाहता है कि पाकिस्तान के साथ में जो रिलेशन है वो नॉर्मल हो सके, क्योंकि अब तक यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में एक कंपटीशन देखी जाती थी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर या फिर परचेजिंग पावर पैरिटी को लेकर, जीडीपी को लेकर। लेकिन अब यहाँ पर दोनों देश यहाँ ये बात कर रहे हैं कि दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि रिसेंटली दिल्ली में एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए, कॉम्बेट करने के लिए यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी ने यहाँ पर एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया। आपको बताना ये है कि कौन सा ये इनिशिएटिव है। आपके पास में ऑप्शंस है डस्ट फ्री डेली ड्राइव, ग्रीन डेली इनिशिएटिव, पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम या फिर इसमें से कोई भी नहीं। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।